जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला के द्वारका मोड़ स्थित द ग्रैंड कैस्टल बैकवेंट हॉल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी, समाजसेवी, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 3 कवियों के द्वारा कविता पाठ भी किया गया। ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और आज़ादी के पहले ब्राह्मणों ने किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शैलेंद्र पांडे एडवोकेट ने बताया कि लगातार 4 साल से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आगे भी पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले गणमान्य लोगों को बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में हो, जिससे कि दूसरे लोगों के अंदर भी कुछ करने की भावना जागृत हो। इस कार्यक्रम में दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर रहे धर्मपाल भारद्वाज को भी बुलाया गया, उन्हें स्पेशल गेस्ट के रूप में सम्मानित किया गया। ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट अजित स्वामी, महासचिव रोबिन शर्मा, द्वारका फोरम की महासचिव अंजना सिन्हा सहित अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्हें भगवान परशुराम सेवा दल के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने भी इस तरह के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये कार्यक्रम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों जीवन में अहम योगदान देते हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो हम सभी ब्राह्मण समाज के लिए, परशुराम जी के वंशजों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि आज हम परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। और परशुराम जी का जो शस्त्र और शास्त्र के लिए जो वो प्रसिद्ध हैं और उन्होंने शस्त्र और शास्त्र और वेद की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने जो समाज में और उन्होंने बहुत ही अपने समय काल से उन्होंने जो किया वो आज हमें वरदान के रूप में मिला है और हमें उस वरदान को आगे बढ़ाना है। उनके जो शस्त्र शास्त्र वेद का जो संरक्षण है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम जय परशुराम के नारे के साथ हम अपने पूर्वज को प्रणाम करती हूँ और जय परशुराम जी की जय हो। और मैं उनके किए हुए कृत्य को मैं आज अक्षय तृतीया के दिन संकल्प लेती हूँ, परशुराम जयंती के दिन, कि हम सभी ब्रह्मर्षि समाज के लोग एकता के बंधन में बंध कर एक सूत्र बंध के हम आगे बढ़ें और उनके द्वारा दिए गए जो हमें वरदान के रूप में जो मिला है शस्त्र शास्त्र की शिक्षा, कि शास्त्र तो हम पढ़ेंगे ही और ज़रूरत पड़ने पे हम शस्त्र भी उठाएंगे। जय परशुराम जी के लिए क्या कहना। इतना सुंदर प्रोग्राम है एक ब्राह्मण समाज के लिए, एक अलग इतिहास, एक अलग पहचान बनाने के लिए, और जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हमारे शैलेंद्र पांडे जी ने बहुत ही अच्छा किया है। लास्ट ईयर भी किया था, बहुत बढ़िया। और बस यही मैसेज देंगे कि शास्त्र को पढ़ो और जब ज़रूरत पड़े तो शस्त्र को उठाओ। देखिए, भगवान परशुराम सेवा दल के द्वारा ये 4था कार्यक्रम है और मैंने उल्लेख भी किया था कि कोरोना काल 2021 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस अवसर पर हर वर्ष भगवान परशुराम जी मुझे शक्ति दे कि ये कार्यक्रम करें और समाज के लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें हम पुरस्कृत करें, उन्हें सम्मानित करें। हमें इस बात में अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए और उनको हमने सम्मान दिया और आगे भी इसी प्रकार से समाज हित में हम काम करते रहें। यही आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम सेवा दल की तरफ से मैं शैलेंद्र पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, मैं यही कहूँगा कि भगवान परशुराम जी शक्ति दे जिससे हम कार्यक्रम को कर सकें। देशवासियों को परशुराम जयंती का हार्दिक शुभकामना। आज जो परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम ये समाज को बताते हैं जो किसी का भी डर कभी भी जीवन में आप मत पालिए। सभी लोगों को समानता और योग्यता, जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाइए और योग्यता के आधार पे समाज को पुनर्निर्माण करिए। हम लोग सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं और खासकर ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान के अक्षर से चलने का प्रयास करता है। मैं विजय लक्ष्मी पांडे
इस मंच के माध्यम से द्वारिका की पावन भूमि से प्रत्येक देशवासियों को, देश के कण-कण को जय परशुराम कहती हूँ। मैं विजय लक्ष्मी पांडे जाग मानो जाग परिवार अर्थात एक परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में एक बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम अपने आप में विशाल इसलिए है कि आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई, अर्थात उनके कार्यों की उपलब्धि, उनकी मर्यादा, उनके आदर्श, इन विषयों पर लेकर के शिक्षा जगत में, संस्कार के जगत में, कृषि के जगत में, डॉक्टर के जगत में, वकील के जगत में, इंजीनियर्स के, मतलब इन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां इन्होंने भगवान परशुराम का सम्मान प्रदान किया हो। और सम्मान स्वरूप सबसे खुशी की बात यह है कि जहां हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, आज शैलेंद्र जी के नेतृत्व में इनके द्वारा प्रत्येक अतिथियों को माता तुलसी का यह पौधा प्रदान किया गया, अर्थात प्रकृति का यह स्वरूप उन्होंने देकर के एक तरफ शास्त्र और शस्त्र की विद्या का परिचय देते हुए प्रकृति का भी परिचय इन्होंने दिया है। अपने आप में यह विशाल कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रत्येक देशवासियों को। और प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र की सुरक्षा भी आज के युग की प्राथमिकता है। मेरा नाम प्रोफेसर पीयूष पांडे है। मैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। परशुराम जयंती के अवसर पर पांडे जी ने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, ब्राह्मण जो है वो समाज का मुख होता है और समाज के मुख का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। समाज की चेतना है वो, समाज का ज्ञान है वो। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, विज्ञान और सब चीज़ में प्रशिक्षित करने का कार्य ब्राह्मण समाज के द्वारा सदियों से किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। ये किसी चीज़ के लिए किसी के लिए वंचित नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। जिसके अंदर ज्ञान है, क्षमता है, वो हमेशा समाज को दशा देता है और आने वाले देश का भविष्य तय करता है। सर, भगवान परशुराम सेवा दल द्वारा जन्म उत्सव मनाया, इसमें क्या कहेंगे? भगवान परशुराम जी न्याय और अन्याय, अपनी ड्यूटी उन्होंने की। जो भी अन्याय होता था उस टाइम पर, उसके लिए वो खड़े होते थे और लड़ते थे। उसी के लिए, न्याय के लिए उनको जाना जाता था। कानून व्यवस्था कैसे लागू की जाती थी उसके बारे में उनको जाना जाता है। भगवान परशुराम जी जो समाज के अंदर कैसे बच्चों को उठाया जाए, बच्चों को कैसे व्यवहारिकता सिखाई जाए, कैसे न्याय के प्रति लड़ा जाए, ये उनको सिखाया गया है। न्याय के प्रति कैसे संगठित होकर के लड़ा जाए। आज शस्त्र और शास्त्र, तीसरा मैं जोड़ना चाहूँगा संगठन, इन तीनों चीज़ों का एक समावेश आज ब्राह्मण समाज करता है। पहले भी करता है, आज भी करता है। आज इस पांडे जी ने अपना ये दिखाया है। यहाँ मैं देख रहा था कि बहुत सारी संस्थाएं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये मैक्सिमम जो ब्राह्मणों की संस्थाएं हैं, यानी उनके खून में ही पढ़ाना लिखा हुआ है। शस्त्र ज्ञान उनके खून में ही दिया हुआ है। और जहाँ तक सेवा की बात है, जहाँ आपने देखा होगा ऑफिसों में कई ऑफिसर बोलते हैं, वो जहाँ अन्याय होता है किसी के, ये नहीं कि पर्टिकुलर ब्राह्मण के लिए, ये हर जाति के लिए लड़ते हैं। कोई भी अन्याय होगा, वो किसी भी जाति के लिए अगर होगा तो वो उसके लिए लड़ते हैं। ये ब्राह्मण लड़ना जानता है, ब्राह्मण शिक्षा देना जानता है, ब्राह्मण दान करना जानता है, ब्राह्मण दूसरे के काम आना जानता है, ब्राह्मण शिक्षा देना जानता है। ब्राह्मण एक करुणामयी है, करुणा दिखाता है। ये ब्राह्मण के अंदर एक जन्मजात गुण है। इन जन्मजात गुण के लिए इसलिए इस समाज ने सदियों से ही ब्राह्मण को सबसे ऊंचा अपना स्थान दिया हुआ है। लेकिन आज के युग में इस ब्राह्मण को अपनी इस जो सर्वश्रेष्ठता है इसको बनाए रखने के लिए इसको और ज़्यादा तेज़ समझना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को सिद्ध करने के लिए और ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा एकजुटता दिखानी पड़ेगी। शस्त्र शास्त्र का ज्ञान अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और इसमें अपने समाज को लेकर के, अपने समाज का मतलब पूरे समाज को लेकर के साथ चलना पड़ेगा। इसी के साथ जय परशुराम। धन्यवाद।